दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे राज्य से मिलने के लिए जो न केवल अंधेरा है बल्कि जीता जागता भी है। एक शहर जहां लोग रात में बाहर नहीं निकलते और जो निकला वो कभी वापस नहीं आया। एक हवेली जहां हर दरवाजा कुछ कहता है और जहां हर दीवार के पीछे छुपा है एक श्राप। और उस हवेली का असली मालिक कौन है? सिर्फ एक नाम, राजा साहब। और जब राजा साहब बनकर आता है प्रभास, तो सिर्फ हवा नहीं कांपती, दिलों में आग लग जाती है। एक ऐसी एंट्री जो ना हीरो जैसी है ना ही विलेन जैसी। यह है एक शापित राजा की एंट्री जिसकी आंखों में दर्द है लेकिन चाल में एक शिकारी की खामोशी। और जब वह बोलता है मैं वापस आ गया हूं, तो हवा भी रुक जाती है। इस बार प्रभास कोई प्रेमी लड़का नहीं, कोई बागी भी नहीं। इस बार वह है एक राजा जिसकी राख में भी एक राज छुपा है। और जब वह राज खुलेगा तो सिर्फ कहानी नहीं बदलेगी, पूरा खेल पलट जाएगा। एक हॉरर कॉमेडी जिसमें सिर्फ हंसी नहीं, कभी कभी रूह भी कांप जाती है। सलमान खान गंभीर मुस्कान के साथ। देखो यार, जब प्रभास स्क्रीन पर आता है ना, तो मैं सिर्फ उसका फैन नहीं बनता, मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूं। ये बंदा वो ऊर्जा लेकर आता है जो बहुत कम लोगों में होती है। और द राजा साहब में उसकी आंखों में कुछ अलग ही है। मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, लेकिन दिल उसकी आंखों में छिपी कहानी पढ़ रहा था। भाई, ये फिल्म सिर्फ हॉरर या कॉमेडी नहीं है, ये एक यात्रा है, एक दर्द है और एक वादा भी। मैं कह रहा हूं, अगर इस बार ऑडियंस ने प्रभास को नजरअंदाज किया तो वो अपना भविष्य का सुपरस्टार खो देगी। द राजा साहब में वो अभिनय नहीं कर रहा, वो उसे जी रहा है। एक ऐसी यात्रा जहां एक योद्धा बना राजा और अब राजा बन चुका है एक दंतकथा, जिसने पहले तलवारें उठाई, अब उसके हाथ में है एक शापित शक्ति। बस एक बात कहूंगा, अगर तुम लोगों ने द राजा साहब को मिस किया ना, तो पछतावा तुम्हारा होगा, नुकसान प्रभास का नहीं। मैं तो खुद थिएटर जाकर देखूंगा और सबको बोलता हूं, इस बार सिर्फ फैन बनकर मत देखना, दिल भी ले जाने देना। तो दोस्तों, जब सलमान खान जैसा मेगा स्टार कह रहा है कि द राजा साहब कोई फिल्म नहीं, ये एक अनुभव है, तो समझ जाओ बात सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। ये कहानी स्क्रीन से दिल तक जाने की है। ये फिल्म नहीं, ये एक अनुभूति है। और इस अनुभूति में छुपा है सिर्फ एक हीरो, प्रभास। जल्द ही आ रही है, और जब आए तो थिएटर का दरवाजा मत देखना, दरवाजे के पीछे का राजा देखना। जब से द राजा साहब की घोषणा हुई है, तब से फैंस का एक ही सवाल है, क्या ये हॉरर कॉमेडी वाकई में डरावनी भी है? भाई, प्रभास का एक ऐसा सीन है जहां उसका चेहरा आधा सामान्य होता है और आधा कुछ और। मेकअप नहीं, वो सच में किसी श्राप जैसा लगता है। और जब वो डायलॉग बोलता है, मैं जिंदा हूं लेकिन मैं नहीं हूं, तो पूरा सेट 2 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। और लीक में यह भी कहा जा रहा है कि इस बार प्रभास का किरदार एक श्रापित खून की नस्ल से है, एक ऐसा राजा जिसे कभी प्यार नहीं मिला और जिसके हर पिछले जन्म में बस दर्द लिखा गया था। और इस जन्म में वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, अपना श्राप तोड़ना। एक जंगल वाला सीक्वेंस शूट हो रहा था जहां एक आदिवासी बाबा प्रभास से कहता है, अगर तू राजा है तो तेरी प्रजा तेरी मौत है। और उसके बाद एक ऐसी फाइट होती है जहां सिर्फ प्रभास की सांसें और हवा की आवाज सुनाई देती है। क्या उसने सच में किसी को मारा था या बस दिखा? अब सुनो, असली बम फिल्म का विलन कोई और नहीं, शायद खुद प्रभास ही है, उसका दूसरा रूप। इनसाइडर्स बताते हैं डायरेक्टर ने ड्यूल रोल कंफर्म नहीं किया है, लेकिन सेट पर प्रभास को एक डार्क अवतार में देखा गया जहां वो खुद से ही लड़ रहा था। और जब फिल्म में हॉरर हो, ड्रामा हो, तो कॉमेडी कहां से आई? इस फिल्म का कॉमिक रिलीफ एक तांत्रिक है जो न सिर्फ प्रभास का दोस्त है बल्कि उसकी हर बात को शब्दशः ले लेता है। एक सीन में वो बोलता है, अगर तू राजा है तो मैं तिरुपति का सीईओ हूं। लेकिन उसके हर मजाक के पीछे भी छुपी होती है एक औरत की चीख, एक रहस्य जो अब तक किसी ने नहीं सुना। और सबसे बड़ा सस्पेंस, इस फिल्म का एंड किसने लिखा है? कहते हैं क्लाइमैक्स सीन सिर्फ प्रभास और डायरेक्टर को पता है। क्रू के सामने भी फेक सीन शूट किए गए ताकि असली ट्विस्ट लीक ना हो। और फैंस का अंदाजा है इस फिल्म का एंड हैप्पी नहीं है। शायद ये श्रापित ही रहे। वो कहानियां जहां राजा जीत जाता है वो होती हैं परी कथाएं, लेकिन ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो जीत कर भी हार गया था